अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जी हमारा नाश्ता हो रहा है सालन और दूध से, क्योंकि हमारे यहाँ दही नहीं थी। हमारा नाश्ता हमेशा दही से होता है, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में दूध से नाश्ता किया जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि दही जो होता है वो ठंडा होता है। बेसिकली गर्मियों में इसलिए यूज़ होता है, और दूध गर्म करके बच्चों को पिलाया जाता है जिससे बच्चों का गला ख़राब नहीं होता। तो इसलिए गर्मियों में दूध और गर्मियों में दही और सर्दियों में दूध यूज़ किया जाता है। तो हमारा चूँकि दही कल हुआ नहीं था, बना नहीं था, जिस वजह से फिर हमने दूध के साथ नाश्ता किया। तो यहाँ हम अपने टमाटर ठीक कर रहे हैं जो कि ज़रा लटक गए थे। तो आज हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आज हम बनाएंगे बकरे का सालन, और वो आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ बकरा कैसे बनाया जाता है। और ये जो टमाटर हैं, तो ये हमारे वो टमाटर हैं जो हमारे बीज फेंकने से उगे थे, यानी टमाटर फेंके थे हमने तो गले हुए, तो उन टमाटरों से ये पौधे निकले और माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं। तो ये गिर रहे थे, यानी इनको सपोर्ट चाहिए थी, तो फिर हमने इनकी डंडे से सपोर्ट की। और यहाँ जी हमारे यहाँ अगर आपने थोड़ा सा चर्बी को डालना हो सालन में, तो हम थोड़ा सा उसको पहले भून लेते हैं, और जब ये क्रिस्पी सी हो जाती है तो हम निकाल के इसको खुद खा लेते हैं। और ये जो घी बनेगा या जो पिघली हुई चर्बी होगी वो फिर सालन में जाती है, तो सालन ज़रा टेस्टी बनता है। और बकरा हमारा हलाल हुआ था पिछले दिनों। बकरा तो नहीं था, भेड़ थी खैर, तो उसको हमने हलाल किया था और आज हम उसको पका रहे हैं। और सिंपल सा सालन है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है उसमें कुछ भी ऐसा। बस धनिया, ज़ीरा, लहसुन और दालचीनी, काली मिर्च, इसको पीस कर और फिर पहले प्याज को ब्राउन करेंगे, फिर उसके अंदर गोश्त डालेंगे, उसको ब्राउन करेंगे। जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। इस तरह फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। और ये देखें इतना प्यारा व्यू, दोपहर का टाइम है हमारा। यहाँ पर जी प्याज ब्राउन हो रहे हैं, और प्याज ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इनमें गोश्त धो के डालेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह पक जाएगा, यानी भुना जाएगा, तो फिर हम उसमें और ये जी हमारा डॉग जो कि वेट में खड़ा है कि इसको भी हम कोई बोटियाँ वगैरह डालें, तो जो बोटी हमारे खाने के काबिल नहीं होती, ये सही नहीं लगती, फिर वो हम इसको डाल देते हैं डॉग को, ये भी ज़रा हेल्दी रहता है। यहाँ जी गोश्त डाल दिया, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गोश्त को ब्राउन करेंगे थोड़ा सा नमक डालकर। जब गोश्त अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा, यानी इसका पहले ही अपना पानी छोड़ेगा, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे वो पेस्ट जो हमने बनाया है, धनिया, ज़ीरा और उसका दालचीनी, नमक, मिर्च, गरम मसाले वगैरह, फिर वो इसमें डालेंगे। ये देखें जी, ये हमारे छोने छोने काके फिरते हैं हमारे बच्चे, और जहाँ हमारा सालन बन रहा है, और बच्चों को भी भूख है काफ़ी। अब पता नहीं, सालन घंटा डेढ़ तो लगता है गोश्त को गलने में भी। और जब गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर इसमें हम गर्म पानी डालते हैं। ठंडे पानी से फिर उसको और ज़्यादा देर हो जाती है गलने में, तो पहले का पानी गर्म किया हुआ हो तो फिर आसानी हो जाती है। और बच्चे कर रहे हैं भेड़ों पे रिसर्च, और वो भेड़ों को देख के एक्साइटेड होते हैं, तो सारे इसी चक्कर में होते हैं जानवरों के। और यहाँ जी हमारा गोश्त भुना गया, अब हम इसमें डाल चुके हैं सब्ज़ मिर्च, इसको थोड़ी देर भूनेंगे, और फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, और फिर लास्ट में टमाटर डालकर इसको भूनेंगे। और अच्छी तरह भूनने के बाद जब टमाटर गल जाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। गर्म पानी से फिर गोश्त गलने में इतनी देर नहीं लगती। अगर आपके घर वाले काफ़ी भूखे हैं और वो वेट कर रहे हैं खाने का, तो फिर आप भी पानी गर्म करके ही डालें, जिससे फिर जल्दी बनेगा आपका सालन।
यहाँ पर जी हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर और नमक हम डालेंगे सालन में और फिर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये सारी चीज़ें आप हस्बे जायका डाल सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सालन है, इसमें कोई ऐसी यूनिक चीज़ है नहीं। तो ये नॉर्मल सभी घरों में बनता है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया करें। आप कैसे पसंद करते हैं या आपकी फैमिली कैसे सालन खाती है तो इस हिसाब से फिर आप उसको बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। और गर्मियों में अगर सब्ज़ी स्पेशली पसंद की जाती है, फिर अगर गोश्त हो तो गोश्त और साथ फिर शोरबे वाला सालन और तंदूर की रोटी, लस्सी। और हमारे यहाँ गर्मियों में ज़्यादातर तो अभी तोरी मार्केट में इतनी आई नहीं है और हमारी भी नहीं लगी है, पौधे छोटे हैं तोरी के, वरना हमारे यहाँ तोरी और भिंडी, करेला, ये 3 सब्जियाँ हैं जो गर्मियों में बहुत पसंद की जाती हैं। कद्दू होता है लेकिन कद्दू सबको इतना पसंद नहीं होता। बनता है कद्दू हमारे यहाँ लेकिन इतनी मतवातर नहीं बनता जितने ये बनते हैं, यानी करेला, तोरी और भिंडी। और फिर इनको दोपहर में तंदूर वाली रोटी को देसी घी लगाकर और लस्सी के साथ खाया जाता है और ये बहुत फेवरेट हमारे यहाँ खुराक है। ये जी हमारे नहर के बाहर ज़मीन ठीक हो रही है मामू की, वो बैलेंस नहीं थी, उस पर पानी नहीं आता था नहर वाला, तो फिर वो मामू ज़मीन ठीक करवा रहे हैं। और ये है जी दोपहर के 12-1 बजे का टाइम। इतनी धूप, हमारे यहाँ जानवर सारे बैठे हुए हैं छाँव पे क्योंकि इतनी गर्मी में ये आ भी नहीं सकते घास वगैरह भी, और ना इधर उधर घूम फिर सकते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाले में काफ़ी पानी है और हम इसी तलाश में रहते हैं कि हमारे नाले में पानी काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि पानी हो तो हमें ऐसा लगता है वाकई हम गांव में हैं। अगर पानी ना हो तो फिर हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी सहरा में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रेत बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये हमें सहरा लगता है। और अल्लाह का शुक्र है कि पानी का नाला हमारी तरफ आता है, जिससे हमारे यहाँ ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा रहती है और ये भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी ग्रीनरी और घास वगैरह भी लगा हुआ होता है। और यहाँ जी हमारे खरबूजे जो हैं वो बांधे हुए हैं हमने इसके साथ रस्सी के, ठंडे होने के लिए। और किस किस को ये तरीका पसंद है या ये तरीका आता है या वो गांव में रहते हुए ये तरीका अपनाता है और किस तरह ये ठंडे किए जाते हैं, हम तो इसी तरह करते हैं, गट्टू में डाल के इसको नके के साथ बांध के चले जाते हैं और फिर जब तक हमारे खाने का टाइम नहीं होता तब तक ये ठंडे ही होते रहते हैं। और ये एक तोड़ा जा चुका है और इसको हम खाएंगे। और माशाल्लाह से इनका कलर इतना प्यारा है, इनको देख के बंदे का खाने को दिल करता है। और इनको कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे इसी पानी में रखा जाता है, क्योंकि जितनी भी गर्मी हो, बहरहाल हमारे नाले का पानी बहुत ठंडा और बहुत मज़े का होता है। अगर हमने कुछ ठंडा करना है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, फिर वो हम आपको अपनी वीडियोस में दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।